एक शेर है ना कि वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, उसके बावजूद भी दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कैसा गठबंधन है? मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी काफी कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुंबई से सपा विधायक अबू आजमी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने कई सवाल किए, जिनका अबू आजमी ने बेबाकी से जवाब दिया। सुनिए आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा आजमी साहब, जिस तरह मराठा रिजर्वेशन के लिए संघर्ष हुआ है, क्या मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी आप ऐसी जद्दोजहद करेंगे? जद्दोजहद तो करेंगे, लेकिन हाथ में टूट जाएगा, जेल भेज दिए जाएंगे एक दिन के अंदर। मालूम है कि अगर हमने कोई आंदोलन इस तरह का किया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, 10 लोग की लाशें गिरी जाएंगी। हम तो चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से। एक शेर है ना कि वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमने नहीं मांगा था रिजर्वेशन मांग पहले से थी। इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम 5%, 16% मराठा दिया और उसके बाद इसको वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपने जब ये लाया था कानून, तो आपको इस मीटिंग में जब बुलाया गया था तो आपको मराठा भाइयों के साथ साथ इस मुस्लिम रिजर्वेशन को भी जोर से उठाना चाहिए था। हम लोग पूरी ताकत के साथ इस रिजर्वेशन को मीटिंग करके बात करेंगे, उठाएंगे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, उसके बावजूद भी दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कैसा गठबंधन है? बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी कोई के खिलाफ बात नहीं कर रही है, लेकिन जब वो बात नहीं करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एक्शन का रिएक्शन है। आपने 5 सीटें मध्य प्रदेश में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आप बात भी नहीं कर रहे हैं और उन सीटों पे आपने आदमी खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बात करिए हमसे, क्या वजह है? उनको टाइम नहीं बात करने का, तो फिर हमें हक है इतना बोलने का कि भाई ये लोग जो है झूठे लोग हैं, ये लोग अलायंस तोड़ने वाले लोग हैं, ये बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर चाह गठबंधन पूरा ताकत से होगा, 1 to 1 फाइट होगी, तो हम समझते हैं कि हमारा जो एम है पूरा होगा। 1 to 1 फाइट नहीं होगी तो हमारा नहीं पूरा होगा, और कांग्रेस को इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। में ये पंडित और मौलाना को जो काम है ना, वो जो है चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। सर ये अपना सत्ता पक्ष जो बैठे हुए लोग हैं, उनका ये काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद की बात करें। मंदिर और मस्जिद के लिए पुजारी बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, वो करेंगे काम। आपका काम है समाज के हर व्यक्ति को, समाज में किसी जात किसी धर्म का जो भारतवर्ष का संविधान है उसके मुताबिक सबके लिए काम होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी मुसलमानों का नाम आता है, जितना मुसलमानों को दुख देंगे, जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे, उतना उनको ज़्यादा वोट मिलता है। तो हालत ये हो गई है, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो डर गई हैं। अगर हमने मुसलमान की बात किया ना, हमारा जो मेजॉरिटी का ऑर्डर कट जाएगा। ये हालत, ये 2014 के बाद देश में हालत होती जा रही है, और ये देश के लिए नुकसानदेह है। मुसलमान इस देश का में 25 करोड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे बदन का 5वां हिस्सा अगर ऊपर से काट दिया जाए तो मैं मर जाऊँगा, साइड से काट दिया लूला हो जाऊँगा, नीचे से काट दिया और लंगड़ा हो जाऊँगा। तो जब तक हर तबके को, खास तौर से जो मेजॉरिटी इतनी बड़ी, माइनॉरिटी इतनी बड़ी संख्या में है, इसके साथ इंसाफ नहीं होगा तो मेरा देश कभी भी जो है डेवलप कंट्री में नहीं आएगा। तो देश के हित के लिए हम कहना चाहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए। परंतु ये लोग जो है ना, ये आज रोजगार खत्म हो गया। चाइना को लाल आग दिखाने वाले थे, कोई आंखें नहीं दिखा रहे इनको आप जाके झूले पे घुमा रहे हैं आप, और वो जमीन पे कई 100 एकड़ जमीन पे आके कब्जा कर लिया और आप चुपचाप बैठे हुए हैं इस तरह से। और बेरोजगारी कहते हैं 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। और आज जो है BA MA पढ़े हुए लोग जो हैं 10,000 12,000 की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ट्रेन प्राइवेट हो गई। तो इस समाज जो है, मैं उस समाज को जगाना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, जिनको रिजर्वेशन है। रेलवे बिक गया, ट्रेनें जो है प्राइवेट की जा रही हैं आजकल, स्टेशन बिक गया। तो रेलवे में मुसलमानों की कितनी नौकरी? 2% थी। 98% हमारे हिंदू भाइयों की है, जिनका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, वो सोए हुए हैं। अब अगर प्राइवेट होगी तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। तो दूसरे दरवाजे से बगैर रिजर्वेशन खत्म करने की बात किए हुए ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। एयर इंडिया खत्म हो गया, बिक गया, प्राइवेट हो गया। एयर इंडिया में मुसलमान 1% है, 99% मेरे इस मुल्क के भाई दूसरे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस तरह से देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिक गई हैं।